नमस्कार दोस्तों, 8 जून 2026 से लेकर और 7 जुलाई 2026 तक इस आकाश मंडल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्लभ ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होकर विराजमान रहेंगे और वहीं कर्क राशि में 8 तारीख को दैत्य गुरु शुक्र का भी गोचर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे। पता है आपको यहाँ सबसे खास और दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि गुरु और शुक्र जैसे दो परस्पर शत्रु ग्रह माने जाते हैं और वो दोनों ही एक राशि में रहेंगे, और शुक्र कर्क राशि में सहज नहीं माना जाता। कारण चंद्रमा की राशि है भाई कर्क, और चंद्रमा शुक्र में वैसे ही नहीं बनती, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। अब ऐसी स्थिति में यह युति कुछ राशियों के लिए तो राजयोग बनाएगी, तो कुछ राशियों के लिए भ्रम, खर्च और रिश्तों में उलझन और जो भावनात्मक अस्थिरता होती है वो लेकर के आती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह गुरु और शुक्र की युति तुला राशि से लेकर के और मीन राशि पर क्या इम्पैक्ट डालेगी, किन लोगों को धन, प्रेम, कैरियर और प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा और किन राशियों को सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। देखिए, विषय ये उठता है कि आखिर इन गुरु और शुक्र के अंदर पारस्परिक रूप से विरोध किस चीज का है। ऐसे तो दोनों ही ज्ञानी हैं। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को शिक्षा दी तो दैत्य गुरु ने राक्षसों को शिक्षा दी। है तो दोनों ही ज्ञानी, दोनों ही शिक्षक हैं। और गुरु के पास क्या है, नैसर्गिक तौर पर शुभता ज्यादा है, क्योंकि वो ज्ञान का, धर्म का, भाग्य का, संतान का, विवाह का, सम्मान का, आध्यात्मिक शक्ति का प्रबल कारक होता है। तो वहीं दूसरी ओर जो शुक्र हैं वो आपको भोग विलासिता देते हैं, प्रेम देते हैं, रोमांस देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, आकर्षण देते हैं, कला देते हैं, सुख सुविधाएं और रिश्तों के कारक होते हैं। अब बताइए, आप इन सब चीजों के बगैर क्या जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ये सब चीजें भी बड़ी आवश्यक हैं। और जो गुरु है वो आध्यात्मिक ग्रह है, तो जो शुक्र है वो भौतिक सुख देने वाला ग्रह है। इसी कारण दोनों में वैचारिक टकराव देखा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि भावनाएं, रिश्ते है, प्रेम, सुख सुविधाएं, इन सब को लेकर के क्या बड़े डिसीजन आपकी लाइफ में होने वाले हैं। किन को लाभ मिलने वाला है, किन की लव लाइफ अच्छी होने वाली है, किन को धन का सुख मिलने वाला है, किन के खर्चे अधिक होने वाली हैं, किन लोगों को उलझनें अधिक होने वाली हैं, ये सब चीजें। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा तुला राशि के बारे में। और कारण यह है कि जो तुला राशि होती है वो राशि शुक्र की होती है, और मैं सबसे पहले इसलिए इस राशि को ले रहा हूं कि प्रीवियस पार्ट में हम 6 राशियों पर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब आपके सामने कुंडली आई है, जहां 7 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है, और जहां 4 नंबर लिखा है वहां आपको दिखाई दे रहे होंगे गुरु और शुक्र बैठे हुए। यानी कि वो जो घर है वो कैरियर का है, कर्म भाव जिसे बोलते हैं। तो कैरियर के घर में यह युति बन रही है गुरु शुक्र की। बहुत अच्छी युति है, और आपकी राशि के लॉर्ड होकर के कैरियर के घर में आएंगे, तो यानी कि कैरियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, बदलाव के योग बनेंगे, नई नौकरी और प्रमोशन और प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। गुरु यहाँ आपका सम्मान बढ़ाएंगे, शुक्र आपको यहाँ ग्लैमर देंगे, शुक्र की दृष्टि आपके मन पे रहेगी, आपको मन से मजबूत बनाएंगे, आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको बेहतर करेंगे, उसको मजबूत करेंगे। लेकिन जो ऑफिस की जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे आपको सावधान रहना होगा। जो वरिष्ठ आपके हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, उनसे आपका अहंकार का टकराव हो सकता है, उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यह समय कलाकारों, नेताओं, मीडिया और बिजनेस वालों के लिए काफी शानदार रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है, और जहां 4 नंबर लिखा है वो भाग्य का घर है, और भाग्य के घर में गुरु का बैठना
भाग्य के घर में शुक्र का बैठना 9th हाउस में बड़ा अच्छा होता है, यानी कि ये आपकी धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, आपकी विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का भरपूर सहयोग सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा में सफलता के बहुत सुंदर योग बनेंगे, मतलब आपके गुरु, आपके पिता, इन सब से आपको लाभ प्राप्त होगा। और शुक्र भोग का है, यानी कि शुक्र आपको भोग विलास की ओर आकर्षित करने लगेगा। अब ये समय कब तक रहेगा? 4 जुलाई तक रहेगा गुरु शुक्र का, यानी कि शुक्र 4 जुलाई तक गुरु के साथ हैं, जिससे आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन में संघर्ष महसूस हो सकता है आपको, क्योंकि गुरु ध्यान लगाना चाहता है आध्यात्म की तरफ और शुक्र आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भोग विलासिता भौतिक सुख का कारण है। तो यहां पर संघर्ष आपको महसूस होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और गलत लोगों से, अपरिचित लोगों से मित्रता करने से बचिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और अब बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि के लिए जहां पे 4 नंबर लिखा है, यानी कि वो घर है 8th हाउस, अष्टम भाव, उस घर के अंदर बैठना गुरु का और शुक्र का, एकदम से कहते हैं ना अचानक घटनाएं घटित होना, आपको रिसर्च में गुप्त युक्तियों से धन लाभ होना, इस परिवर्तन का भाव है। आपका ऑकल्ट साइंस, ऐसी चीजों के प्रति आपका लगाव एकदम से बढ़ जाना, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी में फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा, टैक्स का पैसा फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा, सरकार से रिबेट थी, सरकार से आना था, वापस नहीं आ रहा है, पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा, शॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एग्जीक्यूट हो सकती हैं सही रूप में। आपको स्वास्थ्य और मानसिक तनाव, ये दोनों चीजें बराबर बनी रहेंगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूं, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु शुक्र के रहने से मेंटली स्ट्रेस तो देते ही हैं। रिश्तों के अंदर जो छिपी बातें होती हैं वो सामने आ सकती हैं, इसलिए वाहन जो है वो सावधानी से चलाएं। और ये जो समय है ये एक तरीके से कह सकते हैं धनु राशि वालों के लिए कि रहस्यमय रूप में व्यतीत होगा, और आपके ऊपर शनि की ढैया तो चल ही रही है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, संयम रखिए। बात करूंगा नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी मकर। मकर के दोस्तों, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी शनि हो जाते हैं, और शनि जो है न्यायमूर्ति कर्मफलदाता है, और जो शुक्र हैं और जो गुरुदेव हैं वो दोनों आपके 7th हाउस में, यानी कि जहां 4 नंबर लिखा हुआ है उस घर में रहेंगे, यानी कि यह युति आपके विवाह के लिए और साझेदारी के भाव के लिए बहुत अच्छी रहेगी। विवाह के जो योग हैं वो मजबूत होंगे, पति पत्नी के जो संबंध हैं वो बेटर होंगे, आपका जो बिजनेस पार्टनर है उससे आपको लाभ मिलेगा, और क्योंकि दोनों आपस में विरोधाभासी हैं तो जो विरोधी ऊर्जा रिश्तों में आपके बढ़ सकती है। अब विरोधी ऊर्जा से क्या मतलब है? ईगो क्लैश करना, भावनात्मक असंतुलन होना, ये चीजें जो हैं आपको परेशान करेंगी। यदि समझदारी रखी जाए, ये जो युति है ये आपके रिश्ते को मजबूत भी बना सकती है, आपको विदेशों से भी लाभ दे सकती है, और यह युति आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में भी सपोर्ट करेगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका जो ग्रह गोचर है, ये जो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना है और ये जो शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है मकर राशि वालों के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन है। इस टाइम पीरियड में आप गेंद तो ले जाओगे, और कारण ये है कि आपकी बुद्धि उन्नति का स्वामी होकर के वो गुरु शुक्र इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रेम विवाह, लव लाइफ, इस और भी कहीं ना कहीं मन अग्रसर होगा और इस तरफ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपसे कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि के जो स्वामी है वो शनि महाराज होते हैं, और इस समय वर्तमान में शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। अब 6ठे भाव में गुरु और शुक्र चले गए। अब यह शत्रु का, रोग का, ऋण का, प्रतियोगिता का भाव होता है, और प्रतियोगी परीक्षाएं और कोर्ट कचहरी, इस तरीके के जो मामले हैं उनमें आपको सफलता मिल सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त आपको हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे पेट का, शुगर का, हार्मोन्स का, लीवर का, किडनी का, पैनक्रियाज का,
क्योंकि ये चीजें गुरु शुक्र के द्वारा रूल्ड होती हैं और इन पर अगर छठे भाव में रोग के घर में ग्रह बैठे हों तो आपको परेशान तो करेंगे हेल्थ दृष्टिकोण से। ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा। खर्च और साथ में कर्ज दोनों पर ही नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहूंगा। अब बात करूंगा आपसे मीन राशि की। आपका जो 5th हाउस है त्रिकोण का घर है, जहां 4 नंबर लिखा है, वहां पर ये दोनों के दोनों ग्रह विराजमान रहेंगे और ये घर प्रेम, संतान, बुद्धि, शिक्षा, इन सब चीजों का होता है। 2 शुभ ग्रह, 2 इंटेलिजेंट ग्रह बैठे हैं, प्रेम संबंध मजबूत करेंगे, संतान सुख मिलने का योग बनाएंगे, जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा में सफलता दिलाने के योग बनाएंगे, क्रिएटिव फील्ड में बड़ी उपलब्धि दिलाने का काम करेंगे। बस इमोशनल होकर के डिसीजन मत लेना। सट्टा बाजार और ये जो 2 नंबर के काम होते हैं इसमें निवेश करने से बचना। पर हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि गुरु शुक्र की शुभता आपको आगे लाभ जरूर देगी। उच्च का जो गुरु है वो आपको अकस्मात धन लाभ तो देगा। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु के रहने से, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाने से काफी बड़े परिवर्तन आपने देखे, समझे, सुने और नोट भी किए होंगे। धन और भाग्य की ओर, रिश्ते और भावनाओं की ओर ये जो युति है वो आपकी परीक्षा ले रही है। इसलिए मतलब कहते हैं ना कि ग्रह केवल परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन हमारे कर्म और हमारा सही डिसीजन हमारी जीवन की जो दिशा होती है ना उसको तय करते हैं। अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी राशि कौन सी है। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, मंगलिक दोष से पीड़ित हैं, या आपकी कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, या कालसर्प दोष बना हुआ है, या कोई केमद्रुम दोष बना हुआ है, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, आप परेशान हैं, आप वैदिक अनुष्ठान करा सकते हैं, जाप करा सकते हैं, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, अच्छे लाभ मिलते हैं। हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।